सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव, नॉट एग्जैक्टली लाइव ट्रेडिंग वीडियो। मेरी वीडियो करप्ट हो गई थी, सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू गाइस अबाउट माय ट्रेड। बट इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज भी आज जान रहे होंगे। हाउ डू आई सिट फॉर दिस लॉन्ग इन द मार्केट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है मार्केट के पीछे, मैं इतनी देर लंबी देर बैठ कैसे जाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आज की ट्रेड के बारे में कि हमने आज ट्रेड करा क्या है। ठीक है, हम लोगों ने आज मार्केट को करीबन इस लेवल के आसपास शॉर्ट करा था। ठीक है, अगर मैं तुम्हें चार्ट्स में दिखाऊं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जब यहाँ पे आया, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूशन मोमेंटम में जा सकता है। इवन दो अगर मोमेंटम में कंटिन्यूशन में नहीं भी जाता है तो आईवी क्रैश करना चालू कर जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट अगर से फ्लैट भी रह जाता है उतने बड़े गैप अप के बाद तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन डिके हो जाएगा, प्रीमियम डिके होता रहेगा। मेरे को मेरी इनकम मिल जाएगी, पैसा आराम से। 20 पॉइंट का मेरा टारगेट था एंड 20 पॉइंट का मेरा एसएल था। ठीक है, 41 पे आसपास हमने शॉर्ट किया था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कहाँ मैंने शॉर्ट किया, क्या मैंने किया। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड थी, बहुत सिंपल सी ट्रेड थी। मेरे को वो ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे कवर अप करनी पड़ी 38 के आसपास। मेरा एसएल करीबन करीबन 30 40 के आसपास था, 38 40 के आसपास था। मार्केट 38 जब आया ना तो आई कुडंट होल्ड, मेरे को ट्रेड कवर करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 38 29 समथिंग देख चुका था एंड मेरा टारगेट वॉज 21 के आसपास। एंड देन जब मार्केट ने रिवर्सल दिया तो मेरे को लगा कि यहाँ से शायद रिवर्सल कंटिन्यूशन में आ सकता है, जिसकी वजह से आई थॉट ऑफ बुकिंग द ट्रेड। आज आप कह सकते हो कि सिर्फ ब्रेक इवन ही निकला है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जैक्टली ट्रेड हुई क्या है, उसको तो हम आगे बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वीडियो इज प्रीटी सिंपल। विल टॉक अबाउट द ट्रेड एंड देन विल टॉक अबाउट द फैक्ट कि हाउ डू कैन यू सिट फॉर सच लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैं इतना लंबा टाइम कैसे बैठ पाता हूँ। तुम लोग देखोगे, मैं तुम्हें ऑर्डर बुक के अंदर दिखाऊं तो मैंने 9 साढ़े 9 बजे एक ऑर्डर 9:30 बजे का ऑर्डर प्लेस किया था इसके लिए, जब मैंने शॉर्ट करना शुरू किया 41.1 पे शॉर्ट किया था हमने। ठीक है, 3 घंटे मैं ट्रेड के अंदर सिर्फ बैठा रहा। 3 घंटे आई हैड टू सिट इन टू द ट्रेड एंड दैट्स व्हेन आई गॉट द फाइनल 38.2 पे दिखाऊंगा। इतने पे ही हम लोगों ने कवर करा अपना। ठीक है, ट्रेड बुक अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, एग्जैक्टली वहां से 43 तक का इसने हाई भी मारा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट रिवर्सल खा गया, लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं सकता बिकॉज मेरा टारगेट, मेरे स्टॉप लॉसेस सब कुछ सेट हो रखे थे। एंड देन इट डिडंट मेक सेंस कि मैं उसको और लंबा होल्ड करूं, बिकॉज डिसिप्लिन इज समथिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है होल्ड करना, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। टोटल में हमने 150 रुपए के आसपास कमाए हैं, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। ऑप्शन सेलिंग में इसका ब्रोकरेज लगेगी तो 100 रुपए के आसपास बचेंगे टोटल में। वाई? बिकॉज 9 रुपए की मेरी ब्रोकरेज लगती है। बिफोर यू गाइस कमेंट की तू 20 रुपए की ब्रोकरेज लगती है, वो मेरी 9 लगती है बिकॉज मैंने एक प्लान ले रखा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर। 41.55 पे मैंने शॉर्ट किया था एंड देन 38.2 पे मैंने इसको कवर कर दिया। 2.6 एंड 3.25 तो अप्रोक्सीमेटली वही 150 रुपए के आसपास बचे हैं। काफी देर तक हम लोग ट्रेड के अंदर बैठे रहे थे। मेरे को 30 रुपए के आसपास ही गया था, 29 पॉइंट समथिंग समथिंग के आसपास ही गया था एंड वहां से इसने रिवर्सल मारा। पहले मैं 37 के आसपास कवर करने की सोच रहा था, पर मेरे को लगा कि 1 रुपए का और गैप दे सकते हैं एंड दैट्स व्हाई कवर एट 38। जब 38 पे मैंने उसको कवर किया, उसका मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया, 43 तक गया एंड देन मार्केट ने रिवर्सल डाउन साइड दिया। 24,000 का लेवल मेरे को था आज रिस्पेक्ट कर जाएगा, बट मार्केट्स ने फाइनली 24,000 का लेवल भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें चार्ट के अंदर दिखाऊं, ट्रेड लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था कि मार्केट ऐसा कंट्रीब्यूशन में निकलेगा, नहीं तो आईवी का डिके मिल जाएगा। मेरे को आईवी ड्रॉप तो होना ही था आज, आईवी तो जाने नहीं चाहिए था। तो इस चक्कर में मेरे को पता है कि मेरे को प्रीमियम्स मिल जाएंगे आराम से, मैं आराम से अपना मार्केट सस्टेन कर जाऊंगा। ये वॉलिटिलिटी में मेरा एसएल हिट हो गया यहाँ पे, काफी ज्यादा मार्केट बगली ऊपर निकल गया था एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अब बेफालतू में ट्रेड के अंदर बैठना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट ट्रेड मैं इसके अंदर, मेरे को मेरे सेटअप के आपसे ट्रेड यहाँ पे 29 रुपए में वापसी मिल रही थी, करीबन इस लेवल के आसपास। आई डिड गेट द ट्रेड बैक बट आई डिडंट वांट टू टेक इट। व्हाई? बिकॉज मेरे को 3 घंटे बैठे हुए हो गए थे। आज मंडे था, ठीक है, रात को कल हम थोड़ा लेट सोए थे, तो 3 घंटे से हम तो ट्रेड के अंदर बैठे हुए थे एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अब और बैठ के फायदा नहीं है। ये बात तो हुई ट्रेड के अंदर। आज हमने प्रॉफिटेबल, इसको ब्रेक इवन ही बोलेंगे, ब्रेक इवन पे हमने क्लोज किया था। अब बात करते हैं फाइनली कि 3 घंटे तक बैठ के मैं करता क्या हूं। मैंने देखा बहुत सारे ट्रेडर्स के अंदर ना, उसको मैं लैक ऑफ द बेटर वर्ड चुल होती है, एंजाइटी होती है कि मैं फाइनली अब ट्रेड के अंदर बैठ के करूं क्या। हाउ डस आई डू इट? ठीक है, 2 3 चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो आई रीड अ बुक, आई हैव अ बुक दैट आई कीप देयर। ठीक है, मैं अलर्ट्स लगा के रखता हूँ हर 5 5 पॉइंट्स के ऊपर, जैसे जैसे 5 पॉइंट ऊपर रहता है मेरे को पता लगता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, सेकंड थिंग व्हाट आई डू, ऑप्शन सेलिंग। तो ना वो क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा ओटीएम में हम काम करते हैं तो मार्केट्स धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं, धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। ठीक है, तो जब मोमेंटम स्लो रहता है तो यू हैव द टाइम टू ब्रीथ, यू हैव द टाइम टू डू एवरीथिंग, बिकॉज हमारे स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स है करीबन 20 से 25 पॉइंट्स के आसपास। तो वी गेट द टाइम, स्पेशली निफ्टी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करता हूँ, जो आप लोग भी कर सकते हो वाइल वेटिंग फॉर योर ट्रेड टू कम, इज प्ले चेस। प्रॉब्ली प्ले एनी गेम जिसका शॉर्ट इंटरवल टाइम हो।
उसमें शॉर्ट टाइम हो, ज्यादा दिमाग यूज ना करना पड़े, स्ट्रेटेजिकली तुम्हारा दिमाग यूज होना चालू हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस फॉर माय लास्ट 20-25 डेज। जब भी मार्केट्स के अंदर, मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही काम कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के अंदर तुम ये काम नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही काम कर सकते हो। आराम से मार्केट जब जाती है, स्ट्रेटेजिकली मेरा दिमाग और एक्टिवेट हो जाता है। आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद मी, यू गाइस कैन आल्सो ट्राई। ठीक है, साथ साथ आई ऑल्सो टेक अ ब्रेकफास्ट ब्रेक इन बिटवीन, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि भाई 12 12:30 1 बजे तक हो जाते हैं। कई बार नहीं भी खाता हूँ, पर कई बार खा भी लेता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं है। इसके साथ साथ यू हैव ऑलवेज सीन मी गाइस लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे कि मैं ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा होता हूँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें कर रहा होता हूँ। ठीक है, व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि आई मार्क माई मेंटल लेवल्स। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँ तो आई मार्क माई मेंटल लेवल्स यहाँ पे किसी भी प्रीमियम के अंदर से। अब मार्केट जब यहाँ पे आया, तो आई व्हेन आई शॉर्टेड मार्केट ओवर हेयर 41 के आसपास मैंने शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर गया, आई न्यू 60 पे मैं कवर कर लूंगा, आई न्यू दैट ऑलरेडी। एंड जब मार्केट फिर यहाँ पे आया ना, दैट्स व्हेन आई आल्सो रियलाइज द फैक्ट कि अब मैंने जब यहाँ तक मार्केट नहीं, मैंने मार्केट को देखना ही बंद कर दिया। मैं कहा अगर ये नीचे जाएगा ना, तो 20 पे मैं ऑर्डर लगा दूंगा, 20 के आसपास मैं देखता रहूंगा और कवर कर लूंगा। लेकिन अगर ऊपर आएगा तो मेरे को पता लग जाएगा। जब जैसे ही यहाँ पे अलर्ट हुआ, ऊपर आया, मेरे को पता लग गया था। ट्रेडिंग व्यू से भी मैं अलर्ट लगा देता हूँ, और साथ साथ काइट में भी मैं अलर्ट लगा देता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू पुट एन अलर्ट इन आईसीआईसीआई डायरेक्ट, लगता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को आता नहीं है। तो यहाँ तक आराम से देखता रहा, जब मार्केट यहाँ पे आया ना, तब मैंने दोबारा देखना चालू करा एग्जैक्टली करना क्या है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इसको फटाफट बुक कर सकते हैं अब। क्योंकि ना प्रॉब्लम ये होती है ना, बिल्कुल ही मार्केट में बैठे रहेंगे ना 24/7, मतलब ऑब्वियसली तुम्हें बैठना होता है, तुम्हें एक फोकस के साथ मार्केट के अंदर बैठना है, देखना, सब कुछ करना है। बट ज्यादा देर भी अगर हम देखोगे ना, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स, ठीक है, वहां तो फास्ट है, तो तुम्हें बैठना ही बैठना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे मार्केट हम यहाँ ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे वापसी है, तो अब डर लगना चालू हो जाए कि ओ भाई अब तो क्या होता है, मेरा एसएल ना हिट हो जाए, कवर करूं। टेम्पटेशंस आती रहती हैं, तो टेम्पटेशंस को ना आने देने के लिए इस चीजों को करा जा सकता है। आई डोंट प्रेफर न्यूज, आई प्रेफर माई ओन टेक्निकल सेटअप। आई डोंट सी कि न्यूज क्या आ रही है। ठीक है, न्यूज कुछ आई है तो आई है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो उसमें अगर ट्रेलिंग एसएल कुछ एसएल हिट होता है तो अलग बात है, बट मैं टेक्निकलिटीज पे काम करता हूँ, मैं अपने सेटअप के हिसाब से काम करता हूँ। ठीक है, जो मेरा सेटअप बोलेगा मैं वो फोकस करता हूँ। बिकॉज लास्ट में एक चीज नीचे, वो है रिग्रेट। रिग्रेट जहां आ गया ना, वहां दिमाग खराब होना चालू हो जाता है, उससे पहले सब कुछ ठीक रहता है। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो फिक्स रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2-3 टिप्स अगर मैं दूं, तुम इस पूरे टाइम में बैठे बैठे क्या कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, पैसे थोड़े ज्यादा बढ़ाओ, ऑप्शन सेलिंग चालू करो। रिटर्न यस थोड़ा कम है, नो डाउट अबाउट, बट कंसिस्टेंट रिटर्न है। जब तुम्हारे पास प्रॉफिट होगे, तुम उसके ऊपर रिस्क लोगे ना, तो तुम बेटर हमेशा ग्रो कर पाओगे एज कम्पेयर टू लॉसेस के ऊपर, ये कैपिटल के ऊपर ग्रो करने के लिए, या फिर लॉसेस हो गए हैं तो उसको प्रॉफिटेबल वापसी बनने के लिए ग्रो कर पाओगे, तो उसके लिए इजी थोड़ा सा नहीं होगा। ऑप्शन सेलिंग जब तुम करते हो तो हमारे 66% चार्जेस ऑफ विनिंग होते हैं, चांसेस ऑफ विनिंग होते हैं, एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग विच इज ओनली 33%। एंड मैंने ये चीज फेस करी थी। आई गॉट लकी, आई गॉट द नेट गैस वाली ट्रेड। लकी तो क्या, चलो मतलब मैं बोलूंगा कि मेरे को मिल गई। ठीक है, भगवान जी ने मेरा साथ दिया, नेट गैस वाली मेरे को ट्रेड मिली, वहां से मैं लोग प्रॉफिट कर पाए, ऑप्शन सेलिंग के अंदर वापसी आ पाया। जैसे ही मैं वापसी आया, आई एम जस्ट डूइंग दैट, एंड दैट इज वेयर आई बीन मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट्स। एंड दैट इज वेयर यू व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि तुम लोग भी ऐसे पैसे कमा सकते हो बाय डूइंग ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो उस पर फोकस करने की थोड़ी इंपॉर्टेंट कोशिश करो। बाकी वो एक गेम खेल सकते हो। आई प्ले चेस, आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स, मैं सामने हल्का और देखता रहता हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा मार्केट के अंदर। न्यूज इज समथिंग दैट आई डोंट वॉच। काफी लोग देखते हैं सीएनबीसी आवाज, ये यूट्यूब पे जो भी होते हैं ना, मत देखा करो, बिल्कुल भी मत देखा करो। मैंने पहले, जब मैं पहले ट्रेडिंग करता था इस सीरीज से पहले के, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कभी भी ना बीच में देख लेता था सीएनबीसी आवाज को, या फिर ऐसे किसी यूट्यूब चैनल या फिर ऐसे न्यूज चैनल को। ठीक है, उसमें पता क्या होता था, उनका मार्केट का व्यू कुछ और है, वो सही गया नहीं गया, वो क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू देते हैं। मेरा वॉलेटिलिटी में सेलेक्ट हो गया, या मैं लंबा बैठ गया, मैंने कम से कम नहीं तो 100-200 पॉइंट्स ऐसे बेफालतू में खर्च कर रखे हैं एक्स्ट्रा, बिकॉज आई वेंट ऑन विद समबडी एल्सेस व्यू एंड विच हर्ट मी। तुम्हें भी ये चीज पक्का हर्ट करेगी, आज नहीं तो कल तुम किसी और के व्यू पे चलोगे। चाहे रिग्रेट जो होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, एंड वो रिग्रेट सबसे ज्यादा हो जाता है। मार्केट इज सिंपल, कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। ठीक है, अब द मार्केट इज नॉट टेक्निकल बेस्ड, मार्केट इज नॉट फंडामेंटली बेस्ड, इट इज ऑल न्यूज बेस्ड। आज पेट्रोल के प्राइसेस फिर से बढ़े हैं। ठीक है, तो कल अब यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके जाना मार्केट्स के अंदर एक सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। इट इज अ हाईली रिस्की थिंग टू डू। अब मेरे हिसाब से मार्केट जो है ना, देखो बहुत से लोग बोलते हैं गैप कवर करने के लिए, यहाँ पे गैप कवर करने के लिए आ सकता है, इसको ये है वो। आई फील लाइक जो ये वाला लेवल हो 23,900 का जो लेवल बनेगा, ये सब अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, कल एक्सपायरी भी है,
आज मार्केट ने ट्रेंडिंग इतना नहीं कहूंगा, बिकॉज देखा जाए तो गैप अप गैप डाउन सारा वो हमारा गेन आ गया था, उसके बाद तो सब मार्केट ने आराम से वॉच करा है। वन गुड थिंग इज मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज दिया है, तो बहुत सारे लोगों का असल 24,000 पे होगा, बहुत सारे लोगों का असल यहाँ पे भी होगा, 26,900 पे भी होगा। कल मार्केट एक बार टच करने के लिए आ सकता है, देन मार्केट वहीं से रिवर्सल दे सकता है। सेकंड हाफ में कल ट्रेड करने ज्यादा प्लानिंग बना सकते हैं हम लोग, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, टच करके ऊपर निकलता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड केस। कल टारगेट ज्यादा लंबा नहीं है, इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग द मार्केट वुड बी गोइंग अप टू 24,400 एट मैक्स, इससे ऊपर नहीं जा रहा मार्केट, मैं बता रहा हूँ। ये लास्ट लास्ट का बेस होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। ठीक है, डाउन साइड में स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ होंगे तुम ये चीज समझ सकते हो, डाउन साइड में स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी होंगे। जिन लोगों ने ओवरनाइट रिस्क लिया होगा वो तो उस ट्रेड को होल्ड करके बैठे होंगे। ठीक है, दैट्स द नंबर वन थिंग। तो इसलिए हम लोग आराम से बैठे हैं। कल का मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो आई वुड से कि 24,000 और करीबन 24,100 रुपए, इसके ऊपर मार्केट निकलता है, रिटेस्ट करता है, फिर निकलता है, दैट वुड बी वेरी गुड ट्रेड टू टेक। डाउन साइड में 23,900 लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता ना, देयर शुडंट बी एनी ट्रेड्स। आई डोंट फील लाइक कि ऐसे कोई ट्रेड बननी चाहिए। 24,000 अभी बहुत सा सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट एक बहुत क्रूशियल लेवल है, तो उसको देख के काम करना। कल क्या हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, इज टू ट्रेड इन सेंसेक्स प्रोबेबली, और निफ्टी एज वेल, कोई बड़ी बात नहीं है, बट विल सी। निफ्टी आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट सेंसेक्स मैं शायद मैं ज्यादा ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। सो लेट्स सी। कल डीके बहुत अच्छा मिलेगा, और डीके के लेना तो डीके पगलू तो हम कल हो सकते हैं, और वी आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, दैट्स द केस। सो दिस फॉर इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने डिस्कस करा ट्रेड क्या ली हमने, उसके बाद हमने लंबा कैसे बैठ सकते, तो आज हमने मार्केट प्रोडिक्शन भी देख ही ली। तीनों चीजें हमने आज कवर कर दी है तुम्हारे लिए। ज्यादा लंबे का प्रोडिक्शन, बहुत सिंपल काम करना सबसे बढ़िया काम होता है, सबसे सिंपल काम करो। वो एक एक दो दो मिनट के अंदर ट्रेड, एक एक मिनट के अंदर ट्रेड करना ना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। सो आई वोंट सजेस्ट दैट, take a bigger time frame and then trade, and that's my suggestion to you. So this was it for today's video. मिलते हैं कल, बाय।